अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फूले हुए क्रिस्पी पराठे बनाने की एक ज़बरदस्त रेसिपी। और इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही मुनासिब अज्जा के साथ तैयार करेंगे। फूले फूले क्रिस्पी पराठे बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करूंगी, जिसमें आपके पराठे बिल्कुल ना फटेंगे ना टूटेंगे। फूले फूले क्रिस्पी बन के तैयार होंगे और स्टफ़िंग इनके किनारे तक फैल जाएगी। तो रमज़ान में बहुत ही हाज़मेदार किस्म के ये पराठे हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टफ़िंग तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने आधा किलो आलू थे, उनको बॉईल किया था। उसके बाद जब वो रूम टेम्परेचर पे आ गए तो मैंने उन्हें कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। आधे घंटे बाद फ्रिज से निकाल के छील के उन्हें मैंने मैशर के साथ मैश कर लिया था। तो व्यूअर्स, अगर आप भी फ्रिज में आलू रखने के बाद उनको छील के मैश करेंगे ना, तो इससे आलू जो है चिपचिपे से नहीं होते, बहुत ज़्यादा मैसी से नहीं बनते, बल्कि इस तरह के ही दरदरे से तैयार होते हैं। तो ये एक छोटी सी टिप थी आलूओं को बॉईल करने के हवाले से। अब मैंने इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक लच्छेदार काट के और हरा प्याज थोड़ा सा ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को। और प्याज के लच्छे जो से हैं हाथ से तोड़ के आपने अलग अलग कर लेने हैं। अब यहाँ पे 8 से 10 मैंने लहसन के जवे लिए थे और उन्हें बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अब चाहें तो इन्हें मोटा मोटा पीस भी सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून के बराबर इसमें बग़ैर पानी वाला लहसन का पेस्ट दरदरा सा पीस के ऐड कर देंगे। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा हमारी आलू की स्टफ़िंग के अंदर, तो इसलिए आपने इसे ज़रूर से ऐड करना है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा कुटा हुआ हाफ़ टी स्पून के बराबर, लाल मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून के बराबर, नमक हाफ़ टी स्पून के बराबर, हल्दी 1/4 टीस्पून के बराबर, काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर, अजवाइन हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, उसके अलावा लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 3 से 4 अदद। लेमन का जूस ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, तकरीबन 1 लेमन का जूस था। और 1 टेबल स्पून पुदीने के पत्ते बारीक काट के और 3 से 4 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक काट के ऐड करेंगे। खुश्क कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून के बराबर, घर की खुश्क कसूरी मेथी है ये, इसे ऐड कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे बस आपने एक एहतियात करनी है कि पुदीना और धनिया वगैरह जो भी इसमें ऐड करना है, अच्छी तरह से धो के खुश्क करके उसका पानी आपने निचोड़ के फिर ऐड करना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी जो स्टफ़िंग थी तैयार थी और बिल्कुल भी मैसी नहीं है, हाथों से चिपक नहीं रही है। तो उसकी वही वजह है कि हमने आलू जो है फ्रिज में ठंडे करने के बाद इनको मैश किया था। अब नॉर्मल रोटी पकाने वाला आटा था, जिसे मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाल के गूंद लिया था। उसके नॉर्मल साइज़ के मैंने पेड़े कर लिए थे। इनमें से एक पेड़े को लेंगे, थोड़ा सा चिपटा करेंगे और ये देखिए बिल्कुल आम नॉर्मल रोटी के स्टाइल में मैंने पेड़े को हाथ पे उठाया है। थोड़ा सा सेंटर में मैंने प्रेस करके जगह बनाई है और हस्बे ज़रूरत तकरीबन एक पेड़े के बराबर ही फिलिंग मैंने इसके सेंटर में रख के, अब यहाँ पे अब ट्रिक देखिएगा, बस मैं से अंगूठे से हल्का हल्का प्रेस करती जा रही हूँ और अंदर की तरफ दबाती जा रही हूँ। ये नहीं, बिल्कुल ऐसे देखें इसकी शक्ल बनती जा रही है जैसे एक हांडी की शक्ल होती है। तो ये देखिए, मैं आपको नीचे से भी दिखा रही हूँ कि इसकी शेप कुछ ऐसी होती जा रही है। ऊपर से आपने इसके किनारे को करीब लाते जाना है और जब ये बिल्कुल करीब आ जाए तो ये देखिए, अब आपने क्या करना है, ऊपर से इन तमाम किनारों को आपस में प्रेस करके अच्छे से सील कर देना है। तो ये देखिए जी, इस तरीके से बेहतरीन पेड़ा हमारा एक बन के तैयार हो गया है। अब इसको आपने इस तरह से हल्का सा प्रेस करना है और इस तरह से इसे सारी स्टफ़िंग को दबाते हुए किनारों तक फैला लेना है, क्योंकि स्टफ़िंग हमारी सेंटर में थी। जब हम हल्का हल्का इसे प्रेस करेंगे तो ये सारी जो स्टफ़िंग है ना आलू की, ये किनारे तक फैल जाएगी। तो बेहतरीन हमारा एक पेड़ा रोटी के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको हल्का हल्का हाथ से बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने बेलन चलाना है कि पराठा आपका फटने ना पाए बिल्कुल भी। और ये बिल्कुल बारीक सा पराठा देखें बिल के तैयार हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। गरम तवे के ऊपर इसे पकने के लिए मैंने डाल दिया है। एक साइड से पक जाएगा तो इसकी साइड को चेंज करेंगे। थोड़ा सा घी तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने पराठे की एक साइड पर लगा दिया है और इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह, चेंज करते ही साइड को कितना क्रिस्पी फूला हुआ पराठा हमारा तैयार होना शुरू हो गया है। और व्यूअर्स, इस तरह के फूले फूले पराठे आपके सारे बन के तैयार होंगे अगर आप इसी तरीके को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, बेहतरीन किस्म के मैंने सारे पराठे इसी तरीके से बना के रेडी कर लिए थे और ये इतने क्रिस्पी फूले हुए बिल्कुल आसान तरीके के पराठे हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। कोई आपको पहले से पेड़े बेला कर रखने की ज़रूरत नहीं है या ऊपर नीचे रोटियाँ बेल कर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आम रोटी के स्टाइल में आम पेड़े के साथ आसानी के साथ देखें ये मज़ेदार से पराठे बन के हमारे तैयार थे। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखा दूँ। तो ये देखिए जी, स्टफ़िंग देखें इसके किनारे तक फैली हुई है, बिल्कुल पतली सी इसकी परत है और क्रिस्पी मज़ेदार पराठा बन के तैयार है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको मेरा कैसा लगा पराठा बनाने का तरीका एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।